दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं वेब डेवलपमेंट के बारे में, जिसमें हम मुख्य रूप से बात करेंगे फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट और बैक एंड वेब डेवलपमेंट के बारे में। अगर दोस्तों आप दोनों ही वेब डेवलपमेंट के बारे में पूरा जानना चाहते हैं तो आपको मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहना जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यादव पांडे। स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल टारगेट विद नॉलेज ऑनलाइन क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए आज के क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों ये जो वेब डेवलपमेंट है उसको समझने से पहले हमको एक एग्जाम्पल को समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि इस एग्जाम्पल के माध्यम से आपकी जो वेब डेवलपमेंट है वो क्लियर होने वाली है। ठीक है, जैसे कि दोस्तों सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल में मान लो हम एक घर तैयार कर लेते हैं। घर बनाने के लिए हमको किस चीज की जरूरत पड़ती है? सबसे पहले हम उसका लेआउट तैयार कर लेते हैं। लेआउट में हम ये देखते हैं कि दोस्तों हमारे पास कितने रूम का घर होगा। ठीक है, उस घर में कहां पर दरवाजा लगेगी, कहां पर खिड़की लगाया जाएगा, घर के बनने के बाद कौन से कलर की पेंट चढ़ाई जाएगी। ठीक है, और साथ ही साथ हम उसके लाइटिंग पर भी विशेष तौर पर ध्यान देते हैं। ठीक है, ये तो हो गई उसकी बाहरी डिजाइन के बारे में दोस्तों। बट उसके अंदर डिजाइन के बारे में बात करें या अंदरूनी जो मटेरियल है उसके बारे में बात करें तो उस घर को बनाने के लिए कौन सी छड़ का यूज होगा, कौन से सीमेंट का यूज होगा, कितनी मात्रा में रेती का यूज होगा, कितनी मात्रा में गिट्टी का यूज होगा, ये उसकी अंदरूनी पार्ट्स है दोस्तों। ठीक है, तो जो कि हमको वो दिखती नहीं है, हमको दिखती है तो केवल उसकी बाहरी पार्ट्स दिखती है। ठीक है, इसी प्रकार से जो वेब डेवलपमेंट होता है दोस्तों वो इसी तरह की होती है। तो चलिए हम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट, उसके बाद हम समझेंगे बैक एंड वेब डेवलपमेंट के बारे में। तो यहां पर मैंने पहला पॉइंट लिखा है वेबसाइट विजुअल एलिमेंट। ठीक है, मेनू, लेआउट, कंटेंट, वेबसाइट स्ट्रक्चर। ठीक है, यहां पर मैंने लिखा है डाटा विजुअल, डेटाबेस, सर्वर, एपीआई, सिस्टम। ठीक है, तो इससे आपको क्या समझ में आता है? जब भी हम कोई वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं दोस्तों, तो उस वेबसाइट को ओपन करने के बाद हमको क्या दिखती है? मेनू दिख जाती है। ठीक है, उस वेबसाइट की मेनू दिख जाती है, उसकी लेआउट दिख जाती है, उसका जो कंटेंट है वो दिख जाती है, या फिर उसकी जो वेबसाइट स्ट्रक्चर है वो हमको दिख जाती है। तो ऐसा कहने का तात्पर्य यह है कि उसका जो विजुअल एलिमेंट है, ठीक है, जिसको हम देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, वो किसके अंतर्गत आती है? फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट के अंतर्गत आती है। किस किस चीज को हम देख सकते हैं? उस वेबसाइट का मेनू हो गया, लेआउट हो गया, कंटेंट हो गया, वेबसाइट स्ट्रक्चर हो गया। इन सारी चीजों को हम अपने पास जो भी कंप्यूटर है या जो भी मोबाइल है उस पर बड़ी आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, तो ये किसके अंतर्गत आती है? फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट के अंतर्गत आती है। इसी तरह से दोस्तों बैक एंड वेब डेवलपमेंट में क्या होता है? जो एलिमेंट हमको विजुअल नहीं है, जिस एलिमेंट्स को हम देख नहीं सकते, ठीक है, जिस एलिमेंट्स को हम देख नहीं सकते वो बैक एंड वेब डेवलपमेंट के अंतर्गत आती है। अब एलिमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। ऐसे कौन कौन से एलिमेंट्स है जिसको हम देख नहीं सकते? जैसे कि दोस्तों डेटाबेस हो गया। ठीक है, डेटाबेस को आप नहीं देख सकते हैं, या फिर सर्वर, ठीक है, सर्वर को आप नहीं देख सकते, या फिर एपीआई सिस्टम को भी आप नहीं देख सकते। तो जो हमको विजुअल नहीं है, जिसको हम देख नहीं सकते, जिसको हम अनुभव नहीं कर सकते, वो किसके अंतर्गत आती है? बैक एंड वेब डेवलपमेंट के अंतर्गत आती है। जैसे कि दोस्तों मैंने अभी घर का एग्जांपल दिया था, उसमें मैंने क्या बताया था? जो हमको विजुअल पार्ट्स है, ठीक है, जिसको हम देख सकते हैं, वो क्या किसके अंतर्गत आती है? फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट के अंतर्गत आती है। अब हम देख किस किस को सकते हैं? जैसे उस घर में लाइटिंग को देख सकते हैं, या उस घर में कौन सा कलर कोडिंग किया गया है, ठीक है, उसको देख सकते हैं, या फिर उसमें कहां पर किस चीज को दिया गया है, कहां पर बाथरूम बनाया गया है, ठीक है, कहां पर किचन रूम बनाया गया है। ये सब उस घर को एक अच्छा या खूबसूरत बनाने के लिए बनाया जाता है। ठीक है, तो वही किसके अंतर्गत आती है? फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट के अंतर्गत आती है। ठीक है, अब बैक एंड वेब डेवलपमेंट, जैसे कि उस घर को बनाने के लिए हमको कौन से सीमेंट का यूज करना पड़ा, ठीक है, या फिर उस घर को बनाने के लिए हमको कितनी मात्रा में रेती की जरूरत पड़ी, या फिर वहां पर जो ईंट है, ठीक है, वो कौन सा साइज का ईंट की जरूरत पड़ी, या फिर वहां पर गिट्टी कौन सा यूज किए हैं, ठीक है, या वहां पर हमने जो छड़ यूज किया है वो छड़ कौन सी कंपनी का है, वो सब क्या है? इंटीरियर पार्ट्स है, जिसको हम घर बनने के बाद नहीं देख सकते, वो कवर से ढक जाता है। तो वही क्या किसके अंतर्गत आती है? बैक एंड वेब डेवलपमेंट के अंतर्गत आती है। ठीक है,
अब चलिए दोस्तों सेकंड पॉइंट के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं, क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग। क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग क्या होता है? जैसे कि हम अपना मोबाइल है या फिर आपके पास कोई कंप्यूटर है, तो उस पर आप क्या करते हैं, कोई वेब ब्राउजर को ओपन कर लेते हैं। ठीक है, वेब ब्राउजर को ओपन करने के बाद दोस्तों हम उस वेब ब्राउजर के माध्यम से किसी सर्वर के पास रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। ठीक है, उस वेब ब्राउजर का यूज करते हुए किसी चीज को, किसी डेटा को पाना है या सर्च करना है, तो हम क्या कर लेते हैं, सर्वर के पास रिक्वेस्ट भेज देते हैं। तो जिस कंप्यूटर में इंटरनेट से कनेक्ट है या जो कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्ट है, तो वहां पर हम जब वर्क करते हैं तो वो क्या कहलाती है, क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग कहलाती है। ठीक है, और जहां पर सर्वर है, ठीक है, जहां पर हमारा डेटाबेस मौजूद है, जहां पर हमारा डेटाबेस स्टोर है, वो किसके अंतर्गत आती है, सर्वर साइड प्रोग्रामिंग के अंतर्गत आती है। जहां पर क्या होती है, डेटाबेस स्टोर रहती है, वहां से हमको डेटा प्राप्त होती है जब भी हम कोई डेटा के लिए रिक्वेस्ट भेजते हैं। ठीक है, कहां से रिक्वेस्ट भेजेंगे, क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग से रिक्वेस्ट भेजेंगे, तो हमको रिस्पांस कहां से मिलेगी, सर्वर साइड प्रोग्रामिंग से हमको रिस्पांस मिलेगी। ठीक है, ये क्लियर हो गया। ये जो सेकंड पॉइंट है ये भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, जो फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट है, इसको बनाने के लिए, ठीक है, इसको कोडिंग करने के लिए हम मुख्य रूप से HTML हो गया या CSS हो गया या फिर जावा स्क्रिप्ट हो गया, इन सारे लैंग्वेज का यूज करते हुए हम फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट का विकास कर लेते हैं या फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट बना लेते हैं। बट दोस्तों बैक एंड वेब डेवलपमेंट बनाने के लिए हमको किस लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है, वो लैंग्वेज है जावा, PHP, .NET, रूबी, पाइथन। इन सारी लैंग्वेज का यूज करते हुए, इनमें से कोई भी लैंग्वेज का यूज करते हुए हम क्या बना सकते हैं, बैक एंड वेब डेवलपमेंट बना सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट क्या होती है और बैक एंड वेब डेवलपमेंट क्या होती है, और साथ ही साथ दोस्तों मैंने आप लोगों को इस वीडियो में एग्जाम्पल के माध्यम से भी बताने का प्रयास किया। दोस्तों उम्मीद करता हूं यहां वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आ गया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को फ्रेंड सर्कल के अंदर शेयर करना भी मत भूलिए। तो दोस्तों आज के लिए फिलहाल बस इतना ही, कल फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।